नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आज बात करने के लिए हैं बिल्लू ताऊ। ताऊ जी, अकबर की मुद्रा में बैठे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार से डर गए, हार गए या फिर काम नहीं बढ़ गया? मेरे तो अगर स्वास्थ्य खराब है ना भैया। सरकार तो क्यों डरेगो भाई? सरकार तो जनता ने बनाई है, जो हमने बनाया हुआ ही थे हम डरे। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? मेरा स्वास्थ्य होगा थक गए, मेहनत भी तो कई महीने हो गए, समझ सकते हैं, एक लिमिट है ताऊ जी। स्वास्थ्य में गड़बड़ है। वैसे तो खैर नहीं थके, किसान कहाँ थके, रात दिन मेहनत करे, किसान को थकने को काम ही ना। नहीं, सर्दी का मौसम लगातार 2 महीने खुले आसमान के नीचे बैठना, मानते हो इस बात को? फर्क तो पड़े सब चीजों को, पर चलो। लेकिन आप कह रहे हो कि अक्टूबर तक चलेगा, ये कैसे चलेगा ताऊ? भाई अक्टूबर तक का, और अगले अक्टूबर तक भी चल सके, ये ना मानेंगे चल तो ही रहेगा। ये तो चलता ही रहेगा भैया। सरकार कह रही है कि किसान नहीं मान रही, आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं मान रही। यार फिर वही बीमारी है। 70 साल में भारत की सरकार भारत के किसान को कुछ दे रही है और किसान ले नहीं रहे हो। क्या दे रहे हो भाई? देखिए, थोड़ा रही है, आय दुगनी कर रही है। कहाँ से है गई आय दुगनी? यार आय दुगनी कर रही है। तुम खामो खा के ऐसे झूठे फॉर्मूला ने टटोर के लाए करो। बड़े बड़े बनिए आएंगे, आपका माल खरीदेंगे। आप समझिए बात को, विदेशी कंपनी आएगी, नए नए यंत्र आएंगे आपके खेतों में, कारपोरेट एग्रीकल्चर होगी। आप चीज़ों की गंभीरता तक जाइए ताऊ। तुम्हें एक बात बता दूं मैं, एग्रीकल्चर देश को सबसे बड़ा सेक्टर है। जो सेक्टर जीडीपी में सांस घेरने की ताकत रखते हो, उस सेक्टर को आप छोटो सेक्टर नहीं मानोगे। और वह सेक्टर को कानून ऐसे बन गो, राज्यसभा में बहस नहीं, लोकसभा में बहस नहीं, किसानन ते कोई राय मसला ना, रात को सरमाएदारी ने दिखाई देगे सपने में दिल्ली के कानून बना दिए। नहीं, ऐसी बात नहीं, बहस भी हुई, सरकार ने लंबा डिस्कशन करा। क्या बहुत समय से लंबित था मामला, और आप तो जानते हैं तो लंबित तो यार स्वामीनाथन आयोग भी हो। 1967 में एमएसपी लंबी थी। 1967 में इन्होंने एमएसपी जो लेके आई है, और 6% से ज्यादा खरीदना पूरे भारत में, इन्हें दिखाई ना दे रही। यही तो बात है ताऊ जी, कहीं नहीं से कानूनी नामा पे रहा हो जाए। 6-7% में ये इतना बड़ा पैसा जा रहा है सरकार का। आप कह रहे हैं कि 100% खरीदिए। सरकार की कुव्वत नहीं है इतना, कैसे अगर किसानों को सारा पैसा दे दिया। तुम भी भैया बड़े प्यार से हमें बहका रहे हो, मेरे शेर हो। अब हमारी सुन लो, हमारी सुन लो। कानूनी जामा को अर्थ ये है कि जो एमएसपी को रेट है वाते कम कोई देश में माल नहीं खरीदेगो, प्राइवेट खरीदो चाहे सरकार खरीदो। ये तो हम भी जाने कि सारे माल को सरकार नहीं खरीद सके एमएसपी पे, ये हम भी जाने, इतने पागल ना आए। लेकिन जब रेट एक हो जाएगा कि भाई ये माइक कहीं खरीद लो, मुंबई में, दिल्ली में, ये 10 रुपया को मिलेगा, तो ये 10 को ही मिलेगा। अब जब यह माइक की कीमत है जा कहीं 2 रुपया, कहीं 4 रुपया, कहीं 6 रुपया, जब गड़बड़ है। बात आपकी ठीक है ताऊ, पर सरकार का ये कहना कि भैया जो बनिया है, जो बिजनेसमैन है, उसे कैसे कह सकते कि आप इस पे माल खरीदे? अगर वो नहीं खरीदेगा, वो घाटे की माल कैसे खरीदेगा? अगर खरीदेगा तो यार बिजनेसमैन है, वहाँ व्यापारी है, हम काट दे रहे हैं कि तू हमारे माल ले ले, अपने घर में परे हो रहे जैसे परे हो। काजर को हमारे टिकाने की भाई, हम नौते दे के बुला रहे हैं, आओ हमारे माल ले जाओ। हमारा तो बिकी रहो देश में, एमएसपी पे बिकेगा और बढ़िया होगा। हमने कार्ड भेजो इनके देंगे, सरकार को चिट्ठी भेजी किसान ने कि हमारे कानून लाओ। किसान कह रहे स्वामीनाथन आयोग लागू करो, पहले दिन ना करो, इनकी भी आंख बंद नहीं। एमएसपी पे कोई इनको दिमाग नहीं हो, या बीमारियां उठा लाए। बिल्कुल अड़े हुए हैं सरकार की बात। खेती को इन पर डॉक्टर नहीं, डीएपी का कट्टा बनाने की इनकी औकात नहीं, क्योंकि भारत में फॉस्फेट नहीं है। और डीएपी में 2 चीज पड़ती है, नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट। एग्रीकल्चर को इन पर कोई डॉक्टर नहीं है। किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। 70% भारत देहात में बसे किसान के बालक हैं, उनको स्कूल नहीं, दरिया खाने खुले बने 2-2 किलो के, रोजगार नहीं। ये कर रहे हैं आय दुगनी। तुम इनके वकील बन के और मेरे ढेंगा आ जाया करो कि बुड्ढे पकड़ो, यहाँ जल्दी जाओ बुड्ढे पकड़ो। स्वाब लंबी बना रहे हैं, भारत को डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ रहे हैं, मंडी को जोड़ रहे हैं, रोजगार ऐसे देगी सरकार। भैया 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 उनके पैर मजबूत किए जा रहे हैं। भैया 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 मैं भी तुमसे लड़तो, अब जो होना लगू। मुझे यूँ बता, भले आदमी पढ़ो लिखो आदमी तो डिजिटल बने, क्या अनपढ़ भी बन जा डिजिटल?
है? गधा गंगा जी नवा यो गाय बने कोई कैसे बन जाएगा भैया? गधा गंगा जी नहाए तो गाय बने, अनपढ़ आदमी डिजिटल बनेंगे। गामन में 80% आदमी ऐसे धरिए जिन पे मोबाइल में नंबर सेव ना हो। मैं भी वही में थी एक हूँ। नहीं तो तुम तो फराटेदार चीज़ें कर रहे हो, आजकल सुन रहा है कि चुनाव भी लड़ रहे हो, गांव होकर आए हो, अब तो पॉपुलैरिटी बढ़ गई हो, अब तो जगत ताऊ हो गए हो आप। यार ये मीडिया कैसे समझाऊं मैं? ये बालक भी जन पतो ना इन्होंने कैसी पढ़ाई करी है, इनके भी वो अब तो खेल लगे हो। सच्चाई नहीं है, फेमस नहीं हो रहे हो। मेरी बात सुनो, जब हमारे देश के बुद्धिजीवी ने संविधान लिखो, जब उन पे मोबाइल ना आए, जब तेरो इंटरनेट ना चले हो, और उन्होंने अपने ज्ञान से मोबाइल लिख दियो संविधान, ये कैसे मानोगे कि इतना लंबो फोन हाके को हुई अकलबंद है? जो जहाँ पे फोन चलाना ना आवे अकलबंदी ना है। हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ लिटरेसी रेट नहीं है। डिजिटल का मतलब है कि लोग अपने लेन देन है वो तमाम चीज़ें करने लगे। धीरे धीरे लिटरेसी रेट ही बढ़ ही रहा है ना। जब देश आज़ाद हुआ तो तब आपकी स्थिति पता थी, वो स्थिति आपकी स्थिति पता है। लगातार चीज़ें बदल रही है, सरकार को मौका दो। सरकार कह रही है किसानों के लिए कुछ लाई है, किसान अड़े हैं, सड़क पर बैठे हैं, अब मानने को तैयार नहीं है। अब कैसे काम चलेगा ताऊ जी? एक बात बता दूं तुम्हें छोटी सी, अब तुम हमें समझाना बंद कर दो, तुम मत समझाएगी। बहुत ज्ञान 2.5 महीना से तुमने हमें दियो, अब वो हमें तुम्हारे ज्ञान से भी कुछ गड़बड़ लगन लगी है। नहीं हमारे गाँव तुम कभी हमें डराने आ जाओगे, ताऊ भाग जाओ, यहाँ पुलिस आ जाएगी, तो ताऊ मुकदमे लिख गए 5-7, भाग जाओ ताऊ। कभी कच को हो, कभी कच को। भैया आखिर तुम हमारे जुम्मे क्यों? यार तुम्हें भी हम बुरे लग रहे हैं। अच्छा ताऊ एक बात बता दो, हम तो चले जाएंगे, हम तो चले जाएंगे। तुम्हें 50-50 ग्राम के पाउचन में मिलेगा आटो, ध्यान रखिए। ये बात आपकी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य वर्ग पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये हर अन्न खाने वाले व्यक्ति को आंदोलन है, ये जन आंदोलन है भैया। अन्नदाता को नहीं, अन्न खाने वाले को भी है। और सरकार कह रही कि बैठ के बात कर लो, उस पर भी नहीं राजी। अब वो मान तो रही है, अब कितना झुके? बैठ के बात कर लो, हमने कहा बात नहीं कर रही है। वो आज बुला लगो, हमारे पास चले जाएंगे लोग। अच्छा गांव घूम कर आए हो तो सुनने में आया कि वहाँ पर जो है प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा फिर अब क्या होगा? अब पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, मेरे गांव में विधायकी के चुनाव है। मेरे गांव में चुनाव भी ना हो तुम्हें नहीं और बता दूं क्यों? हमारे गौतम बुद्ध नगर के बहुत गांव ऐसे हैं जिनमें चुनाव ना हो। मेरा भी गाँव है वहाँ, मेहरबानी सीमांकन की वजह से। हाँ चुनाव नहीं हो तो विधायकी लड़ेंगे सीधा। काहे को लड़ेंगे यार विधायकी? मेरा मंच बहुत मजबूत है भैया, सदा बाहर मंच जीते ही बैठे रहे, हमें कौन हरा रहा है। मतलब ये है कि सरकार को लपेटने में जो आपके माहिरता है उसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे आप, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, बस सवाल उठाना आपका काम है। सवाल लोगों को कमी गिनाना उसका काम है आपका। नहीं कमी गिनानो सवाल उठानो गुनाह है, ये संविधान ने अधिकार नहीं दिया हमें। नहीं दिया है, फिर क्या मतलब है यार जीतते के चुनाव जो लड़के जहाँ यही बात करेंगे और कोई बात ही ना करेगा यार। अच्छा, घर के बारे में बताइए, 2 महीने बाद जब घर गए तो क्या बदला पाया आपको वहाँ? जब माहौल क्या बदला? यार वो वीरेंद्र सिंह राणा तो नाम है हमारो, बिल्लू चौधरी के करे। अब कहीं इतने से देख लो, इतने देख लो, सब बिल्लू ताऊ 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 खिताब तुमने दिवा दियो हमें। अब तो घर में सब ताऊ कहने लगे। सब कौन? ताई भी हाँ वो भी कभी कभार लड़का दे, हम लड़का दे कभी कभार। क्या कहती हैं? अरे यार अब थोड़ा तुम क्या लफड़ा इतना बढ़ गया है। हाँ भैया अब तो ताऊ है गए, अब तो इस बार समझा के भेजा होगा वैसे अपने आपको ना। जब काई को नाम पड़ जाए तो बाबा ऐसे ही कहने लगे ना, हम कोई यार छोड़ो तुम ये बात है। फिर आखिरी टिप्पणी क्या चाहते हैं? अब लंबा आंदोलन जो चल रहा है, देखो इन्हें ये काम निपटाना पड़ेगा। मानोगे नहीं? नहीं हमने मानने की बात नहीं है, इसे हम ला देंगे नहीं अपने ऊपर, मानने की तो बात ही ना, ला देंगे नहीं। किसान समर्थक नेताओं को आपने सुना, कार्यकर्ताओं को सुना, ताऊ को सुना, सबकी एक ही बात है कि कृषि कानूनों को बदलना पड़ेगा, सरकार को हटना पड़ेगा, एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोटेस्ट आंदोलन लगातार जारी रहेगा और सरकार को किसानों की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये देश किसानों का है और किसानों को अगर आप कुछ देना चाहते हैं और वो लेना नहीं चाहते तो फिर काहे की ज़बरदस्ती।
दिल्ली से कैमरा सोगी बलभद्र के साथ मनोज शर्मा।